यार डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लगता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। मैं तो बहुत टॉपरों के साथ रहा हूं पिछले 15 साल से, उनके जीवनचर्या देखी, जीवन देखा, रोते हुए देखा। पता लगा रात में 2 बजे फोन कर दी, सर बहुत बेचैनी हो रही है, अब नहीं हो पाएगा, होगा। यही तो मानव है, सब तो हमको नहीं होती क्या? होती है। हमको डर नहीं लगता क्या? लगता है। सब मनुष्य हैं। उस चीज को तुम ओवरकम कैसे करते हो? और धीरे धीरे जब तुम ओवरकम करने लगते हो तो वो चीज खत्म हो जाती है तुम्हारे जीवन में। यार डर सबको लगता है, ऐसा नहीं कि किसी को नहीं लगता है, उसको हैंडल करना पड़ता है। मैं तो बहुत टॉपरों के साथ रहा हूं पिछले 15 साल से, उनके जीवनचर्या देखी, जीवन देखा, रोते हुए देखा। अब नहीं हो पाएगा, होगा। पता लगा रात में 2 बजे फोन कर दी, सर बहुत बेचैनी हो रही है। अच्छा, क्या हो रहा है? तो बेचैनी हो रही सर, तो कैसा फील कर रहे हो? अरे बेचैनी हो रही है। कहाँ बैठे हो? सर वो वहां बैठे, आईआईटी के पास बैठे हैं, तो पैदल चले आओ उन्नाव तक, और जहां रास्ते में खत्म हो जाएगी बता देना। पता लगा 6 किलोमीटर चले, बोले खत्म हो गई सर, तो वापस चले आओ, बैठ के पढ़ो। यही तो मानव है। सब तो हमको नहीं होती क्या? होती है। हमको डर नहीं लगता क्या? लगता है। सब मनुष्य हैं। उस चीज को तुम ओवरकम कैसे करते हो? और धीरे धीरे जब तुम ओवरकम करने लगते हो तो वो चीज खत्म हो जाती है तुम्हारे जीवन में। जैसे हम अगर किसी चीज को नहीं करेंगे ना तो अपने आप को दंड देंगे, और मेरा दंड इतना गंदा गंदा होता है कि मेरे घर के लोग टेंशन में आ जाते हैं। पैदल चले गए 40 किलोमीटर दोपहर में, कि काम का क्यों नहीं किया। और जिन्होंने खुद को दंड देना सीख लिया उनको दुनिया में कोई दूसरा दंड, बहुत बड़ा नियम है ये, बहुत बड़ा, मतलब इससे बड़ा कोई नियम ही नहीं है। अब तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें कौन मारेगा यार? क्यों मारे, क्यों डांटे? अखिलेश यादव चुनाव हार गए तो उनके पापा कौन सा मार रहे हैं उनको? इससे तैयारी करो बेटा। 45 सीट पिछली बार थी तुम्हारे पास, अब की बार 100 प्लस ले आओ। बड़ा पीठ ठोकी होगी इन्होंने, बहुत बढ़िया। अगली बार 400 के पार। इलेक्शन खत्म हुआ, सारे विपक्ष के नेता गए, योगी जी से मिले, उनको बधाई दी कि आप सरकार बनाइए। एक आम समाजवादी और भाजपा का जो प्रचारक है वो आज तक एक दूसरे से बोल नहीं रहा है। समाजवादी वाला ताव में था ना, समाजवादी वाले ताव में थे कि हम जीत गए, कि भैया आ रहे हैं। और मामला हो गया उल्टा। हमारे एक यादव मित्र हैं, वो तो फोन ही नहीं उठा रहे हैं। सादरी में उनका शोरूम है अंडा अंडा का, वो फोन ही नहीं उठा रहे। 10 मार्च और आज 20, बंदा फोन ही नहीं उठा रहा। 9 मार्च को उन्होंने हमसे कहा था कि भाई साहब पूरी बहुमत में आ रहे हैं और पलट देंगे सबको। हम तो दूसरे चरण में ही जीत गए थे, इतना कॉन्फिडेंस था उस आदमी को। कह रहा था अंतिम चरण के चुनाव की जरूरत ही नहीं है, भैया वैसे ही सरकार बना रहे हैं। हमने कहा सरकार तो बन जाने दो। अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपको टेंडर दिलाऊंगा पूर्वांचल एक्सप्रेस का। मैंने कहा ठीक है भैया, ध्यान रखना। हाँ, और एक बैग सारा मामला पलट गया। और वो कह रहे ईवीएम में कुछ गलती हो। ईवीएम जो है, ईवीएम पंजाब में काहे नहीं चली, वहां भी चलनी चाहिए।
जब ईवीएम से ही सारा खेल खेलना है तो वहां इतनी बहुमत देने की, इतनी प्रचंड बहुमत उसको देने की क्या जरूरत है भाई? आखिर उसका भी तो नाम हुआ ना, प्रचंड बहुमत है पंजाब में उसकी। भाजपा कितनी सीट जीती है? तो वहां तो अपनी इज्जत बचाते ना, कम से कम 20 ही ले आते। जब दबाना ही है तो वहां भी दबा दे जाके। लेकिन कैलकुलेशन है, सेटिंग, वो दूसरा खेल है। दस मार्च से सन्नाटा छाया हुआ प्रदेश में। भाजपा वाले कह रहे हैं हम लोग 3024 तक शासन करेंगे। हमने कहा भैया कह रहे हम लोग 3024 से पहले ना जाने वाले। हमारे एक दोस्त ने जाहिद, उन्होंने कहा भैया हमारा नाम है जगमोहन तिवारी। हमने कहा यार ऐसे कहा करो ना भैया, अब बहुत हो गया भैया। तुम कहा क्यों डर रहे हो यार? तुम सीखो, तुम लड़ो, तुम मरो, मेहनत करो। क्या करोगे इस जवानी का? भगत सिंह की फोटो लगाओ, अंबेडकर की फोटो लगाओ अपने कमरे में, गांधी की फोटो लगाओ। तुम्हारे लिए महान आदमी महान है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। कलाम साहब की फोटो लगाओ और देखो 5-5 मिनट सबको, और सोचो सबके बारे में। जय हिंद।